प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। और आज के साबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूं, जो कि 4 अगस्त का है और इसका शीर्षक है पहलोठों का अभिषेक। और इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतिम विपत्ति के दौरान परमेश्वर की कृपा से इजराइल के पहलोठे बच गए। यह शाश्वत आदेश क्यों और आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मिस्र से जो है इजराइलियों को निकाला और अंतिम विपत्ति जो पहलोठों का जो बलिदान था, हम देखते हैं कि मिस्र के जितने भी मिस्री लोग थे उनके घरों में पहलोठे मर गए। और जो इजराइली थे जिन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को जो है परमेश्वर के कहे अनुसार जो है मेमने के बलिदान करके उसके लहू से जब उन्होंने अपने चौखटों को ढापा और जो है विश्वास किया कि इस लहू से उनके बच्चे और वो बच जाएंगे, तो वो बच गए और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो शाश्वत आदेश है ये हमेशा ही रहा है, और ये हमेशा ही रहा है क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। और जब भी वो किसी की मौत को वो जीवन में बदलता है तो उसके बदले मौत को जो है किसी न किसी को मौत लेनी होती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति की मौत को अपने ऊपर ले लिया और उसके द्वारा हम जो है बचाए गए हैं, हमें अनंत जीवन दिया गया है, हमें धर्मी ठहराया गया है उस लहू के द्वारा। इसमें आगे है दिया है कि परमेश्वर ने दयापूर्वक इजराइली परिवारों की रक्षा की जो लहू के नीचे थे, और क्योंकि उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने दरवाज़ों की चौखटों पर निशान लगाए थे। ये नए निर्देश मूसा के माध्यम से प्रभु की ओर से आए, मेरे लिए एक हर ज्येष्ठ पुरुष को समर्पित करो। यह विधान मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी वैध था। तो जो मेमना उन्होंने इजराइलियों ने काटा, वो उसके बदले उन्होंने अपने बच्चों की छुड़ौती की और जो मौत थी वो उस मेमने को मिली। इसी तरह से परमेश्वर की जो प्रजा है वो प्रभु यीशु मसीह, जो कि एक मेमना है, परमेश्वर का निर्धारित किया हुआ मेमना, उसके द्वारा जो है वो जीवन जो है पा सकते हैं। और हमारी मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। इस तरह से हमें अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें छुड़ाया, छुड़ौती के रूप में यीशु मसीह का बलिदान दिया गया। और आज से 4000 साल पहले मिस्र में भी यही घटना घटित हुई थी, जब वहाँ से हर एक पहलोठों को परमेश्वर ने बचाया। लेकिन कंडीशन यही थी कि वो एक मेमना को बलि करें, उसके लहू से अपने घरों को ढांपें और विश्वास करें कि ये लहू के द्वारा वो बचेंगे। इस आदेश के पीछे यह सिद्धांत है कि सब कुछ उसका है, क्योंकि वह हमारा सृष्टि करता है और हर चीज़ का मालिक है। पृथ्वी प्रभु की है और इसमें जो कुछ है, दुनिया और उसमें रहने वाले भी। भजन संहिता अध्याय 24 उसकी 1 में लिखा है, सब कुछ जो धरती के ऊपर है वो सब परमेश्वर का है। चांदी मेरी है, सोना मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इजराइलियों के ज्येष्ठ पुत्र परमेश्वर के आशीर्वाद के पहले फल थे जो उसने उन्हें दिए थे। वे उनके प्रति उनके पूर्ण समर्पण और उनकी इस समझ का भी संकेत थे कि उनके पास जो कुछ भी है वह केवल उन्हीं से आया है। साथ ही हम यहाँ छुटकारे उद्धार के विचार को भी देखते हैं। ज्येष्ठ पुत्रों को मृत्यु से बचाया गया क्योंकि वे रक्त से ढके हुए थे। वे मृत्यु से छुड़ाए गए थे, जैसे कि वे सभी जो यीशु के रक्त के अधीन है। जैसा कि पौलुस यीशु के बारे में लिखते हैं, जिससे हमें उसके रक्त के द्वारा छुटकारा मिला, पापों की क्षमा। कुलस्सियों 1:14 में पौलुस लिखते हैं, जिससे हमें उसके रक्त के द्वारा छुटकारा मिला है और वो है पापों की क्षमा। इस बीच इस बारे में व्यवस्था दी गई कि इस समर्पण को कैसे पेश किया जाना चाहिए। मिस्र की गुलामी से उनके छुटकारे का उत्सव उन्हें पशुओं की बलि देनी थी, लेकिन उनके बेटों को छुड़ाया जाना था। और पशुओं की बलि के बदले इजराइलियों के बेटों को परमेश्वर ने छुड़ाया और वो जो है उनको जीवन दान दिया। तो इस पहलोठों का अभिषेक किया परमेश्वर ने और छुड़ौती के रूप में मेमने को बलिदान दिया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और उसकी हमारे जीवन की छुड़ौती के बदले प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया गया। तो प्रभु हम सभी को आशीष दें और हम अपने इस विश्वास पे अटल रहें कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं और हम इस विश्वास के द्वारा जो है आशीष पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हम सभी के साथ बनी रहें। आमीन।